वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस। ये आपका पी से जे का भी सब्जेक्ट है और आपके लॉ स्टडीज में आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ये सब्जेक्ट टोटली थ्योरेटिकल है। इसमें आपको कई कंफ्यूजन्स होते हैं जूरिस की थ्योरी में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम 1 बाय 1 सीरीज में वीडियोस क्लियरली डिफाइन करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सोचते हैं जूरिस्प्रूडेंस वर्ड क्या है, ये कहां से ड्राइव हुआ है, क्या मतलब है, टोटली इसका मतलब क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। जूरिस्प्रूडेंस ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक, अब आप इस वर्ड में दो टर्म्स देख रहे होंगे, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। अब इन वर्ड का मतलब क्या होता है? जूरिस मींस लॉ एंड प्रूडेंशिया मींस नॉलेज। अब इसका मीनिंग क्या बन गया जूरिस्प्रूडेंशिया का? बिल्कुल सही, नॉलेज ऑफ लॉ। अब जूरिस्प्रूडेंशिया की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन नहीं करा गया है। तो यहां कई जूरिस्ट ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं। मींस मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सेकंड जूरिस्ट ने कहा कि मेरे हिसाब से जूरिस्प्रूडेंशिया क्या होना चाहिए। कई जूरिस्ट ने एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करा। आइए देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन। फर्स्ट, अल्पियन जूरिस्ट ने क्या कहा कि हमारा जूरिस्प्रूडेंशिया क्या होता है? He defined jurisprudence as the observation of thing, human and the divine. Means jurisprudence क्या है? Observation है things का, चाहे वो related to human हो या divine means related to God. The knowledge of the just and unjust means knowledge होना सही की या गलत की। The knowledge of just and unjust. अल्पियन ने कहा था jurisprudence हमारा क्या है? The knowledge of just and unjust and the observation of thing related to, बिल्कुल सही, ह्यूमन एंड द डिवाइन। कम टू सिसारियो ने क्या कहा था? सिसारियो जूरिस्ट ने क्या कहा था जूरिस्प्रूडेंस को? उसके ओपिनियन से कहा था जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक हमारा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, किसका? नॉलेज ऑफ लॉ का। किसने कहा? सिसारियो जूरिस्ट ने कहा था। देखिए कई बार आता है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, तो आप डेफिनेशन देखिए वर्ड से कि जूरिस्प्रूडेंस किससे डिफाइंड है? लैटिन वर्ड से डिफाइंड है। लैटिन वर्ड कौन कौन से? जूरिस एंड प्रूडेंशिया, दो टर्म्स है, उन्हें डिवाइड करा तो जूरिस मींस लॉ और प्रूडेंशिया मींस नॉलेज। तो आपका जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या बन गया? लॉ की नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब आप सबके 12 जूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी ओपिनियंस के हिसाब से, अपने अपने व्यूज के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को क्या करा है? डिफाइन करा है। फर्स्ट अल्पियन, हमने अल्पियन पढ़ लिया है। अल्पियन क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। किसने कहा? अल्पियन ने कहा। सेकंड सिसारियो। आप 12 के 12 जूरिस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे अपने एग्जाम में, टीचर पे काफी अच्छा इंपैक्ट मिलेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उस आंसर में। सिसारियो ने क्या कहा? जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, किस चीज का? नॉलेज ऑफ लॉ का। कम टू ग्रे। अब ग्रे ने क्या कहा? ग्रे ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसमें? जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। क्या है जूरिस्प्रूडेंस? क्या? साइंस ऑफ लॉ है। किसने कहा? ग्रे ने कहा। द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल फॉलोड बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स। मतलब जो भी रूल्स फॉलोड करती है कोर्ट, उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और उनके ऑर्डर्स का, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स, जो आगे के केसेस में यूज होते हैं, उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या है हमारा? बिल्कुल सही, जूरिस्प्रूडेंशिया। किसने कहा है? ग्रे ने कहा है। कम टू द नेक्स्ट सालमन। सालमन, ऑस्टिन, हॉलैंड, एचलकार्ट, ये आपके क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके जूरिस्ट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। सालमन ने कैसे डिफाइन करा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? सालमन ने क्या कहा? जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। हमारे सालमन ने कहा था कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका? सिविल लॉ का। ही क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू सेंसेस। सालमन ने जो क्लासिफाई कर दिया था जूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में, जेनरिक सेंस में एंड द स्पेसिफिक सेंस। वर्ड से समझ आओगे, जनरल सेंस में और एक स्पेसिफिक में से एक पर्टिकुलरली किसी एक सेंस में। ठीक है, अब देखते हैं सालमन ने कैसे कैसे जेनरिक सेंस में जूरिस्प्रूडेंस को कहा गया और स्पेसिफिक सेंस में जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा। which include the entire body of legal doctrine। जेनरिक सेंस में जूरिस्प्रूडेंस में क्या है? सारे ही लीगल डॉक्ट्रिन इंक्लूड है एंड स्पेसिफिक में पर्टिकुलरली ब्रांच ऑफ सच डॉक्ट्रिन
इंक्लूड है। जेनरिक में क्या है, इट इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स और उसमें पर्टिकुलरली ब्रांच ऑफ सच डॉक्ट्रिन। तो सालमैन ने कहा, जज सालमैन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो चीज में डिफाइन करा, बिल्कुल सही, जेनरिक में एंड स्पेसिफिक में। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आपको आपके दिमाग में सेट हो जाए वो चीजें, आप बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आपको जब आप एक वीडियो को एक बार भी वॉच कर रहे हैं तो आपको याद करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, आपको फर्स्ट बारी में समझ नहीं आया तो सेकंड बारी में होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। अब सालमैन ने कहा अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ प्रॉपर ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्पेसिफिक सेंस में उन्होंने कहा मेरे हिसाब से स्पेसिफिक सेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, सही है। द सिविल लॉ कंसिस्ट ऑफ लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। जो सिविल लॉ है वो क्या है, रूल्स हैं जो अप्लाइड करती है कोर्ट, किस चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। कम टू द नेक्स्ट, होप्स एंड ब्लैकस्टोन। इन्होंने कैसे डिफाइन करा ज्यूरिस्प्रूडेंस को, इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड द अर्लीस्ट treatment of subject of jurisprudence is to be found in Hobbes books। इंग्लैंड में jurisprudence सब्जेक्ट को कहां फाउंड करा गया, is to be found in the Hobbes books। बुक का नाम क्या था, एलिमेंटिया फिलोसफिया। ब्लैकस्टोन काफी कंफ्यूज थे किस किस के बीच में, लॉ के बीच में और जस्टिस के बीच में। ब्लैकस्टोन कंफ्यूज लॉ विद जस्टिस और व्हाट लॉ ऑट टू बी, की हमारा लॉ कैसा होना चाहिए, इस चीज में कौन कंफ्यूज थे, ब्लैकस्टोन कंफ्यूज थे। हमारे होप्स ने क्या कहा था, होप्स जो फर्स्ट इंग्लैंड में जब फर्स्ट बार किस चीज का इवोल्यूशन, जो हमारा सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंसिया, वो कहां फाउंड हुआ था, होप्स की बुक में फाउंड हुआ था। उस बुक का नाम क्या है, एलिमेंटिया फिलोसफिया। जॉन ऑस्टिन, मैंने क्या कहा था, सालमन, जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं और आप काफी बार इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी थ्योरीज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को बार बार देखना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अब जॉन ऑस्टिन ने कैसे डिफाइन करा, फादर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हम जॉन ऑस्टिन को कहते हैं। अब जॉन ऑस्टिन ने कैसे डिफाइन करा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा क्या, फिलॉसफी है किस चीज की, पॉजिटिव लॉ की। अब पॉजिटिव लॉ जस्ट पॉजिटिज्म, लॉ लेड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कमांडिंग ओबीडियंस फॉर हिज सब्जेक्ट। मींस सुपीरियर अथॉरिटी ने क्या करा, कमांड करा, और जो नीचे की अथॉरिटी थी उन्हें वो चीज ओबे करनी है, हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने देखा है फैमिली में फादर ने कह दिया कि ये आपको करना है, तो क्या करते हैं बच्चे, उस एक्ट को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। कि फादर ने कहा है कि आप जाके सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock आपको उठना है और आपको 1 घंटे पढ़ना है, तो फादर ने ऑर्डर कर दिया। तो यहां क्या है, पॉलिटिकल सुपीरियर ने कमांड कर दिया, अब उन्हें हमें क्या करना है, वो ओबे करना है। तो ये क्या कहा गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने क्या कहा, बिल्कुल से फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और यहां पर उसने क्या कहा, लॉ लेड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कमांडिंग ओबीडियंस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। Austin pointed out that science of law is concerned with law as it is, not as law ought to be। Means Austin ने कहा कि हमारा साइंस ऑफ लॉ किससे कंसर्न करता है, कि हमारा लॉ क्या है, लॉ एज इट इज, ना कि नॉट एज लॉज ऑट टू बी, कि लॉ हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा ऑस्टिन ने कहा। कम टू द नेक्स्ट, ऑस्टिन ने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, general jurisprudence and the particular jurisprudence, concerned with system of principle of nation which are common to all, the system of all। means हमारा कंसर्न किसमें, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसर्न करेगा किस चीज से, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स के, किसके, नेशन से, जो क्या है, कॉमन टू ऑल। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस किससे कंसर्न करेगा, कंसर्न विद द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ ऑब्टेन्ड इन अ स्पेसिफिक डिटरमाइंड नेशन। यहां क्या कहा गया कि हमारा जो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कंसर्न करेगा किससे, सिस्टम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेशन से, जो कि सब नेशन में कॉमन है। और यहां पर्टिकुलर में क्या क्या है कि हमारा स्पेसिफिक डिटरमाइंड नेशन में जो भी हमारे पॉजिटिव लॉ से कंसर्न चीजें, वो हमारी बिल्कुल सही पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में आएगी। कम टू द नेक्स्ट, हॉलैंड। देखिए बार बार कह रहा हूं, सालमैन, जॉन ऑस्टिन, हॉलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है। इनकी डेफिनेशन आपको 4 मार्क्स में, 10 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए इनकी थ्योरीज आ जाती हैं, तो प्लीज इन्हें ध्यान से समझें। अगर कोई क्वेरीज आए या कोई किसी ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन में आपको क्लियर नहीं हो पाया, समझ नहीं आ रहा,
तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर उस जूरिस की डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को सेपरेटली आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। ऑलराइट, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखिए यहां सिमिलर है, जैसे हमारे ऑस्टिन ने क्या कहा कि आपने फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो यहां क्या कहा, सिर्फ हॉलैंड ने स्लाइटली चेंज करा, मींस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिवली लॉ, एक फॉर्मल वर्ड को ऐड कर दिया उन्होंने ऑस्टिन की डेफिनेशन में। किसने? हॉलैंड ने। हॉलैंड डिफाइंड पॉजिटिव लॉ एज द जनरल रूल of external human action enforced by the sovereign political authority, means जो भी हमारे ह्यूमन के एक्शंस है उन्हें एनफोर्स करता है सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटीज। जैसे मैंने बताया था कि हम सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी रूल बना रही है, कमांड कर रही है, उन्हें क्या करना है, हमें ओबे करना है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, जो भी हमारे ह्यूमंस के एक्शंस है, एक्ट्स हैं, वो एनफोर्स करे जा रहे हैं किसके द्वारा? सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। He calls jurisprudence as the formal science as it is deal not with the concrete details but only with the fundamental principles, means जो हमारा बिल्कुल jurisprudence है वो किससे डील्स करता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल से। एलन एंड कीटो दोनों की सिमिलर डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। देखिए कहां jurisprudence, हमारा एलन ने कहा jurisprudence क्या है? साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ दीज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो यहां कीटोन ने कहा हमारा jurisprudence is the study of scientific synthesis of the general principle of law। तो दोनों की डेफिनेशन में क्या स्लाइटली चेंज था? यहां jurisprudence में एलन ने कहा कि jurisprudence क्या है? हमारा साइंटिफिक सिंथेसिस है, किसका? एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का। और वहीं कीटोन ने क्या कहा? हमारा जो jurisprudence है साइंटिफिक सिंथेसिस है, किसका? बिल्कुल सही, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का। कम टू द नेक्स्ट। एचएलए हर्ट ने क्या कहा? jurisprudence is the legal system। हमारा jurisprudence क्या है? एक लीगल सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। यहां उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स में डिवाइड करा हमारा jurisprudence। किसने? एचएलए हर्ट ने। दिस रूल्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लॉ। यही प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं किसके? नेचर ऑफ लॉ के, कि लॉ का क्या नेचर है। एंड प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ jurisprudence। ही व्यूड jurisprudence as a science of law in a broader perspective by correlating law and morality, means law और morality को इन्होंने correlate करके कहा है कि जो हमारा jurisprudence है वो साइंस है एक broader perspective। तो हमारे एचएलए हर्ट ने क्या कहा कि हमारा जो लॉ और हमारा मोरालिटी को कोरिलेट करके उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा jurisprudence है वो साइंस है, किस पर्सपेक्टिव में? बिल्कुल सही, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। कम टू द 11th jurist रोस्के-पाउंड। अब रोस्के-पाउंड ने jurisprudence को कैसे डिफाइन करा? Jurisprudence is the science of law which denote the body of principle recognized and enforced by public or regular tribunals in the administration of justice। उन्होंने कहा हमारा जो jurisprudence है वो क्या है? साइंस ऑफ लॉ है, जो डिनोट करता है किसे? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल को, जो क्या करती है? रिकग्नाइज करती है और एनफोर्स करी जाती है किसके द्वारा? by public and regular tribunals। किस चीज के लिए? in the administration of justice। come to the 12th jurist डॉक्टर एमजे सेतना। अब डॉक्टर एमजे सेतना ने jurisprudence को क्या कहा? उनके व्यूज क्या थे? jurisprudence क्या है? jurisprudence is the study of fundamental legal principle। उन्होंने कहा हमारा jurisprudence क्या है? jurisprudence क्या है? स्टडी है किस चीज की? फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की। क्या इसकी स्टडी है? फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी को उन्होंने कहा कि jurisprudence है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी को, जो इंक्लूडिंग होता है देयर फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड द एनालिसिस ऑफ द लीगल कंसेप्ट्स। मीन उनके लीगल कंसेप्ट्स हो या उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, हिस्टोरिकल बेसिस हो, सोशियोलॉजिकल बेसिस हो या फिलोसफिकल बेसिस हो, किसका? फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल का। उनकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? jurisprudence कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एमजे सेतना, डॉक्टर एमजे सेतना। होपफुली 12 के 12 जुरिस्ट की डेफिनेशन ऑफ jurisprudence आपको क्लियर हुई हो। आंसर में सारे ही जुरिस्ट की डेफिनेशन लिखना, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलरली एक जुरिस्ट की, आपके पर्टिकुलर किसी भी जुरिस्ट की आपको डेफिनेशन में डाउट है, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.2 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।